हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आज 24 दिसंबर संडे का दिन है। आज टारगेट का हमारा 47वां दिन है। टोटल 46 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज संडे है, तो आज आपका बैकअप डे रहता है। तो सबसे पहले हमने कल आपको दिया था, आपको एक मॉक टेस्ट देना था, एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट, आपको फुल टेस्ट सेकंड नंबर का 2024 का। देखते हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो मॉक टेस्ट हमने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, सीजीएल फुल मॉक टेस्ट प्री का, एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 2 सेकंड नंबर 2024 का। इसको आपको अटेम्प्ट करना था। तो आपका कितना स्कोर बना है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मॉक टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आप कहां से दें? तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, अभिनय शर्मा से दे सकते हैं, ऑलिव बोर्ड से, प्रैक्टिस मॉक से या सुपर मॉक से, जहां से भी आपका मन हो आप दे सकते हैं। बट हम सजेस्ट करें कि आप टेक्स्ट बुक से दें, ये सस्ता होता है और काफ़ी टाइम के लिए होता है। यदि आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे 2 दिन ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट होता है वो फ्री रहता है। आप अगर चाहें तो आप ऑलिव बोर्ड से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आज के टारगेट की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है आज का। तो मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर लिया था। तो यदि टारगेट में आपका कुछ अधूरा हो तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देना कहाँ से? आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ओपन करना है, या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो आप वहाँ से जाके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैथ की प्रिपरेशन आप करें कहाँ से? गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। आप उस बुक से आप अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस बुक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं, पिनाकल, किरण, राकेश सर या अनदर पीवाईक्यू बुक, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट हो। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट यदि जो स्टूडेंट पेड कोर्स यूजर नहीं है, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर से आप कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर ने सिंप्लीफिकेशन पूरा अच्छी तरीके से यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके कर सकते हैं। इंग्लिश के टारगेट की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन टैग चैप्टर, क्वेश्चन टैग से हर एक साल एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाता है। सीजीएल का कोई भी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 भी आ सकते हैं, बट एक 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आपका टारगेट में जितना भी हमने इंग्लिश ग्रामर में टारगेट दिया हुआ है सारा चीज़ आपका कंप्लीट है तो आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको सबसे पहले जाकर आपको कंप्लीट करना है। ग्रामर आप करें कहाँ से? तो ग्रामर हमने आपको बता दिया है कि जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने सजेस्ट किया है कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जो है ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं। बट आपके पास अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होते हैं, आप एसपी बक्से से कर सकते हैं या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं। यदि आपका इंग्लिश वोकैब अच्छा नहीं है तो इंग्लिश में स्कोरिंग करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इंग्लिश वोकैब में हमने 850 वन वर्ड ईडियम आप फिनिश कर चुके हैं, 520 सिनोनिम और एंटोनिम समाप्त कर चुके हैं। तो आज आपका बैकअप डे है तो आपको रिवीजन करना है। वन वर्ड ईडियम आपको 426 से लेकर 850 तक के कंप्लीट करने हैं, और सिनोनिम एंटोनिम आपको 261 से लेकर 520 तक के आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने हैं। वोकैब की बात करें कि वोकैब आप पढ़ें कहाँ से? तो वोकैब आपको ब्लैक बुक से कंप्लीट करनी है। कि ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और ये ब्लैक बुक ओनली वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, तो आप इस ब्लैक बुक से अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो समाप्त हो चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन 100% आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। जिसका कंप्लीट नहीं है वो जाके इसको कंप्लीट करे। यदि सबका कंप्लीट है तो उसको जाके सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको एक देना है रीजनिंग का, ठीक है। आप ये रीजनिंग कंप्लीट कहाँ से करें?
रीजनिंग के लिए कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं जो कि अपडेटेड वर्जन हो, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हो, आप उससे आप अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने 2 टॉपिक फिनिश कर दिया है। एक हमारा पहला नंबर पॉलिटी हो गया, दूसरा हमने फिजिक्स समाप्त कर दिया है। तीसरा टॉपिक चल रहा है हमारा इंडियन हिस्ट्री। जितना हमने करवा दिया, यदि उनका कुछ अधूरा है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपका सारा चीज कंप्लीट है, अच्छी तरीके से आपको आता है, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। आप जीके पढ़ें कहाँ से, जीके की बुक लिस्ट बता दें आपको कि जीके सबसे पहले आपको लूसेंट से जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है उसकी। इसके बाद फिर किरण की बुक से आके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, पिनेकल, ब्लैक बुक या अदर क्लास नोट, जो भी आप प्रेड कोर्स जहाँ से आपने लिया हो या कोई आपने नोट्स प्रिपेयर की हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। डेली टारगेट साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए और स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर करके उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, जिससे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी वो बार बार रिवाइज होगा और आपके माइंड में ज़्यादा देर तक बना रहेगा। यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी होगी। डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आप करें कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं या नॉवेल से कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप नॉवेल से करना चाहते हैं तो चेतन भगत से करें, और जिस भी बुक से आप कर रहे हो उस बुक को कम से कम 3 से 4 बार उसकी रीडिंग जरूर करें। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग इसलिए क्योंकि मेंस का पार्ट होता है और मेंस में सीजीएल के प्री एग्जाम के बाद हमें 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाता है। तो इस टाइम पे हम अपना मेंस का सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, तो टाइपिंग के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, जिस कारण से टाइपिंग वीक हो जाती है और टाइपिंग पे फेल हो जाते हैं। तो आपको अभी से डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। और मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 5 मिनट देने हैं या 15 मिनट भी आप दे सकते हैं। ये 5 मिनट देते हैं तो एक क्विज आ पाता है, आपने जहाँ से मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उससे 5 मिनट या 4 मिनट के क्विजेज होते हैं, तो 3 से 4 क्विजेज तो आपको देने ही देने हैं। यदि आप 15 मिनट दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं एक क्विज तो आपको देना ही देना है मैथ का। ठीक है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो टाइम मैथ में ज़्यादा लगता है वो टाइम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हो वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।